आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में यू लर्न के प्लेटफ़ॉर्म से हाज़िर है। दोस्तों, जैसा कि हमारा वादा है कि हम आपकी मुलाकात कॉर्पोरेट प्रोफ़ेशनल से करवाएँगे और उनकी सक्सेस स्टोरी जो है, वो आपको सुनाएँगे कि उन्होंने किस तरह ज़िंदगी में कामयाबियाँ जो हैं, वो हासिल की। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वन ऑफ द सीज़न्ड एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है अफ़शीन इफ्तिखार। अफ़शीन इफ्तिखार इज़ वर्किंग एज़ ए डायरेक्टर एचआर एट स्टीवर्ट पाकिस्तान। आइए मिलते हैं अफ़शीन इफ्तिखार से और जानते हैं उनकी कामयाबी का सफ़र। अफ़शीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much, Hassan, for having me. ग्रेट, वंडरफुल। अफ़ीन, हम टॉपिक पे तो ज़रूर बात करेंगे जो कि टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। लेकिन हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, माशाल्लाह यू हैविंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बड़े-बड़े इदारों के साथ आपने काम किया और माशाल्लाह जहाँ पर आप गई, टीम बनाई और बेहतरीन तरीके से जो है उस इदारे को प्रमोट भी किया, ब्रांडिंग भी की और कामयाबी भी दिलाई। तो हमें ये बताइएगा कि एचआर में जो आपका आना था वो बाय चांस है या बाय चॉइस था? It's a very nice question because ये by planning है, by chance बिल्कुल भी नहीं है. I started my studies with BCS degree, CS 4 years degree program, and I was completing it when I started doing my internship program in CS. 2 years experience in quality assurance domain CS program, I learned that I'm not good with machines, but with people. Then I moved ahead and completed my MBA HR program, 2 years program with gold medal. And meantime, I continued my studies in studies and education and certification along with my full-time job. So that was really start. This is how this started off. बिल्कुल सही। अच्छा, जो आप ये बताएँ कि अक्सर औक़ात ये कहा जाता रहा जब हम छोटे थे कि बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, बड़े होके तुमने इंजीनियर बनना है। कभी कोई ये नहीं कह रहा था कि तुमने बड़े होके एचआर में जाना है। इवन तब उस टाइम हमें ये भी कहते थे कि मार्केटिंग में जाना है। तो आपको कोई था ऐसा कि जो बचपन में मतलब मदर की तरफ से या फादर की तरफ से कि नहीं तुमने बड़े होके डॉक्टर बनना है या तुमने बड़े होके इंजीनियर बनना है? अच्छा, पहली बात ये मेरे घर में डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी है, मेरी सिस्टर डॉक्टर है और इंजीनियर्स भी हैं। तो ऐसा तो प्रेशर मेरे ऊपर नहीं था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बड़े बहन-भाइयों ने पूरी कर दी थी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक देखिए एचआर के लिए 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, हर चीज़ की ओनरशिप लेना, अकाउंटेबिलिटी के साथ आना और सेकंडली एम्पैथेटिक एटीट्यूड। So that's what I was having from the day first in my family. I was kind of that case for my family and my younger siblings. So I think that was kind of built in. That helped me to choose this domain. बिल्कुल सही। अच्छा, जब आपने एचआर का करियर स्टार्ट किया तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब लोग स्टार्ट करते हैं तो घबरा जाते हैं क्योंकि जहाँ पर भी फ्रंट एंड पे किसी डिपार्टमेंट को करना होता है तो एचआर को कर दिया जाता है। फायर करना है, एचआर करे, हायर करना है, एचआर करे, सैलरी नहीं बढ़ी भाई मैं क्या करूँ, एचआर वालों से जाके पूछो, एचओडी तो ये कहता है। तो स्टार्टिंग में कुछ जो साल थे वो मुश्किलें लगे थोड़े से? स्टार्टिंग में क्या अभी तक मुश्किल लगते हैं बिकॉज़ अगेन मैंने आपको बताया आई एम एम्पैथेटिक लीडर बाय नेचर। तो जब भी मैंने कोई ऐसा टफ डिसीजन करना होता है आई एम असर्टिव लीडर एज़ वेल बिकॉज़ मैंने बिज़नेस डिसीजंस करने होते हैं, तो आई हैव दैट गुड कॉम्बिनेशन बट ऐसा नहीं हो सकता ह्यूमनली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम रोबोट तो हैं नहीं, फ़र्क तो पड़ता है उस चीज़ से। आज तक पड़ता है, कोई टफ डिसीजन करना हो जिससे किसी इंसान की, उसकी फैमिली की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, तो आई स्टे अंडर प्रेशर फॉर सम टाइम एंड आई विश दैट आई गो मेक गुड डिसीजन फॉर पीपल एंड फॉर बिज़नेस। बिल्कुल सही। अच्छा, अफ़शीन, अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की। सबसे पहले हमें ये बताइए जो हमारे फॉलोवर्स हैं यूलर के प्लेटफ़ॉर्म पे वो जानना चाहेंगे कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है क्या? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन बहुत वास्ट टॉपिक है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट इन पाकिस्तान एंड कंट्रीज लाइक दिस रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक वेरी लेट। ये तो मतलब हमारे जो गोरे हैं उन्होंने बहुत अरसे से इस टॉपिक के ऊपर काम भी किया है और बहुत अच्छा काम किया, प्रैक्टिकल सेंस में भी और थ्योरी सेंस में भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर अडॉप्टिंग इट वेरी लेट। बट ठीक है, इट्स नेवर टू लेट। आई थिंक इट्स अ गुड टॉपिक टू लर्न। बट अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं डाइवर्सिटी के साथ कि ठीक है आपने फीमेल रेशियो अपनी कंपनी में बढ़ा ली, आपने डाइवर्सिटी का मकसद पूरा कर दिया। ऐसा नहीं है। डाइवर्सिटी कम्स विद थोरो एनालिसिस, गवर्नेंस लेवल रूल्स, पॉलिसीज एंड माइंडसेट। अगर आपकी इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होती है तो आपका डाइवर्सिटी इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा फेल हो जाता है।
क्योंकि पहले स्टेप पे अगर आपने फीमेल रेशो बढ़ा ली बट आपका इंक्लूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, आप बिलोंगिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, आपकी पॉलिसीज उसको सपोर्ट नहीं करती, तो सारा मकसद उसका फेल हो जाता है, इनफैक्ट बहुत बुरा बाउंस बैक भी करता बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि जो डिफरेंट एबल जो लोग होते हैं, वो भी क्या इसी रेशियो में फ़ॉल करते हैं कि उनके लिए सेपरेट है? है। नहीं नहीं बिल्कुल, दे कम अंडर डाइवर्सिटी, ट्रांसजेंडर्ड, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, स्पेशल पीपल, दे ऑल फॉल इनटू दिस। इवन पाकिस्तान को थोड़ा-सा हमें बताइए, माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, तो आप किस तरह से लेके चल रहे हैं, जब हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात करते हैं? Assisted Pakistan is a US based organization, really registered with New York Stock Exchange, a century old organization operating in 80 plus countries. So they have proper diversity, inclusion, and equity council, and I'm part of that council globally. So when we talk about diversity and inclusion, we particularly talk about that accepting differences is the core of this. It's a it's a very traditional old concept that you have to deal with female challenges or you have to understand that female ratio is important. That was very long ago story, 20 years ago story probably. So now we talk about we need to hear everyone needs to be heard, needs to be seen and celebrated. So that's how we take it forward. And in all of our leadership meetings, we talk about this topic that leaders need to understand that their mindset is going to define the behavior of people. वही मैंने जो आपको बात बताई कि अगर वो पॉलिसी में नहीं होगी चीज, माइंडसेट में नहीं होगी टॉप से, तो लोगों में वो बिहेवियर कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा फिर माशाल्लाह आपने बड़े इंटरव्यूज़ किए अपने करियर में। हमारे जो फॉलोअर्स हैं, मतलब मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो हमें माशाल्लाह हमें जो है सोशल मीडिया के पेजेज़ पे फॉलो करते हैं। आप ये बताना चाहें कि अगर वो सॉफ्टवेयर हाउस में अगर वो जॉब करना चाहें, तो क्या-क्या रोड मैप होना चाहिए? किस तरह से वो गुज़रें और वो देखें कि यार मैट्रिक एफएससी के बाद अगर मैंने स्टार्ट करना है, मैं किस डिग्री में जाऊँ, मैं क्या करूँ? और जब आप इंटरव्यू के लिए देखती हैं, 2 मेरे सवाल हैं, जब इंटरव्यू करती हैं आप, तो क्या-क्या स्किल्स देखती हैं? अच्छा, पहले तो अगर हम किसी बच्चे की बात करें जिसने मैट्रिक किया है और उसको पता है कि मैंने आगे जाके सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है या कोई भी उसका आईटी में इंटरेस्ट है। पहली बात तो ये है कि अगर आप आईटी में आपका इंटरेस्ट है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कितना है, आपके एनालिसिस कितने स्ट्रॉन्ग है। लाज़मी नहीं है कि आपको डे फर्स्ट से कोडिंग आती हो। ये भी बड़ा एक अजीब-सा कॉन्सेप्ट है कि हम समझते हैं कि अगर बच्चे को कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो उसको बीसीएस में भेज दो। कंप्यूटर यूज़ करना एक फन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो एक चीज़ के ऊपर 3 तरह के सॉल्यूशंस लेके आता है, तो ये कोर है इस चीज़ की कि आपका बच्चा आईटी में अच्छा चल सकता है। बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। बाद में लैंग्वेज चेंज होती रहेंगी, नए टूल्स टेक्नोलॉजीज़ आती रहेंगी। तो बच्चों के लिए तो ये है कि आप पेरेंट्स भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, जो आपका मेंटर है, टीचर है, वो भी ऑब्ज़र्व करे कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। और ट्राई ज़रूर करें बिकॉज़ आईटी इज़ प्रेज़ेंट, आईटी इज़ फ्यूचर एंड नोबडी कैन डिक्लाइन दिस फैक्ट कि आईटी ही फ्यूचर है। तो अगर हम अभी से अपने बच्चों को ट्रेन कर लें, बेशक वो जिस भी फ़ील्ड में आगे जाके जाएँ, आईटी का फ्लेवर ज़रूर उनको आना चाहिए। अब हम देखें ना एचआर में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एचआर का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसकी क्या साइंस है? 10 इयर्स अगो, 20 इयर्स अगो नोबडी टॉक्ड अबाउट इट कि एचआर में कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़िक्र भी होगा। लेकिन अब दैट इज़ पार्ट ऑफ एवरी सिंगल डोमेन। डॉक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो पहला सवाल कि बच्चों को उनके माइंडसेट को समझें पेरेंट्स भी और मेंटर्स। जो आपका दूसरा सवाल है कि हम क्या देखते हैं? हम तो ज़ाहिर है इंटरव्यू करते हैं जो बीसीएस करके आया है या कर रहा है 6-7 सेमेस्टर में, तो उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। अगेन कोर लैंग्वेज, कोर ऊप से स्टार्ट करके आगे लैंग्वेजेस जिस तरह से सिखानी है वो हमारे इंटरनली भी मेंटोर्स अवेलेबल हैं। हमारा बड़ा एक्सटेंसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम है। हमारे सीटीओ लेवल से लेके मैनेजर डेवलपमेंट तक सारे अटेंशन देते हैं कि रोड मैप में उसको सारा कुछ सिखाना है। ऊप्स भी सिखानी है, ऑटोमेशन भी सिखानी है, एआई भी सिखानी है, हर चीज़ वो तो सीख लेगा। लेकिन एटीट्यूड क्या है? अगेन क्या वो एक चीज़ पे स्टक हो जाता है या जब उसको कोई प्रॉब्लम मिलती है उसका कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है या कहता है आप मुझे बता दें जो आपने करना मैं कर लूँ। दैट टेल्स यू कि उसका एटीट्यूड क्या है। हाँ, उसके लिए टीम बिल्डिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस नॉट वो वाला सेलिब्रिटीज़ वाला कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये है कि मैं अपने ज़िंदगी के मसलों को हल कर सकता हूँ। मुझे सपोर्ट चाहिए, हर एक को चाहिए होती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव दैट टेंडेंसी। तो थोड़ा-सा हम बच्चे का कॉन्फिडेंस भी चेक कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश पे फ़ोकस नहीं कर रहे होते, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। लाज़मी नहीं है कि आईटी वाले बंदे को इंग्लिश आती हो। हाँ, उसको कम्युनिकेट अच्छा करना आता हो।
So let's not confuse that with English communication. So ये सब चीजें check होती हैं बिल्कुल mostly. सही। अफशीन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव, एंड यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much, Hassan. It was lovely talking to you. आपका भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।